वेलकम टू अवर चैनल जीएस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 38 तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे। अब तक रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक चल रहा था गाइस। ऑन 31st March 2018 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड एट फॉलोज। फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा है दोस्त। इसका इशारा क्या है सर? क्या हमें चैप्टर नंबर 2 की याद दिला रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म? तो आपका इशारा सही है या गलत है हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्त समझना, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये फिक्स्ड कैपिटल है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पार्टनर हैं ए और बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 36 रेशियो 24 रेशियो 12। ये 12 से कट जाएगा तो 3:2:1 आएगा। ये बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाए, सर जाएगी ना जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व कहाँ जाएगी दोस्त? बैलेंस शीट में, वो पार्टनर्स कैपिटल में। या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये ओल्ड प्रोविज़न है। अगर नए के बारे में जानकारी दी होगी तो हम इससे बात करेंगे। बी भाई साहब की इच्छा भर गई है काम करने से, वो कह रहा है मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2018 बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड्स टू कैरी ऑन। बी जा रहे हैं सब। फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द सर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। पॉइंट नंबर 1, आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 17-18 10,000 कैरीड फॉरवर्ड एज एन एक्सपायर्ड। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट की जो दिक्कत है वो यही वाला पॉइंट है कि सर इसका मतलब क्या है। गैस पिछले साल के बीते साल 17-18 में आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया था फायर इंश्योरेंस का, उसमें से 10,000 का भी एक्सपायर नहीं हुआ है। मेरी बात समझना, एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है। तो जो चीज़ आपके एक्सपेंस नहीं होती आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो चीज़ आपकी प्रीपेड के नाम से दर्शाएगी। अनएक्सपायर्ड का दूसरा नाम होता है प्रीपेड। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 रुपीज़। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 रुपीज़। पहली वाली चीज़ एसेट है, मतलब कैसे पहचाना सर? ये वर्ड आपको सेम टू सेम देगा। अगर एग्जाम में भी ये पॉइंट आएगा सेम आएगा उठ के, बिल्कुल कुछ भी वर्ड टू वर्ड सेम आएगा। ठीक है दोस्त। अनएक्सपायर्ड मतलब वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो ख़त्म नहीं हुआ है वो हमारी एसेट की तरह यूज़ होगा। हैशटैग लगा लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन अप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, एसेट की वैल्यू में अप्रिशिएशन आ रहा है, मतलब बढ़ाना है हमको, और बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो गेन होगा, क्रेडिट होगा। 5 लाख का 10% बढ़ाएंगे दोस्तों 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है डेटर का। तो 1 लाख रुपये के डेटर है, 5% बनाएंगे तो 5,000 रुपीज़ नया प्रोविज़न, और ओल्ड है 2,000 रुपये। तो या तो फॉर्मूला लगाओ, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, या फिर क्या करेंगे, प्रोविज़न को लायबिलिटी की नज़र से देखेंगे, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट, मशीनरी जो है वो डेप्रीशिएट कर गई 5% से। मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट का अगर डेप्रीशिएशन होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए से? 2,40,000 का 5% हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर 15,000 टू बी रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। कोई ऐसा प्रोविज़न बनाना है हमें आउटस्टैंडिंग बिल के लिए जो पे ऑफ नहीं हुए हैं। टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स कितना? 15,000 रुपीज़। प्रोविज़न है, फर्स्ट टाइम प्रोविज़न बनाना। आपको पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी लॉस कहलाती है। इतनी बातें किस किस स्टूडेंट को समझ में आई है? सर ये सारी बातें पुरानी हैं,
जो नया था उस पर जोर लगा दिया हमने। नेक्स्ट गुडविल की बात कर रहे हैं, वो आगे की बात है, रिवैल्यूएशन की बात यहीं तक थी। तो प्रॉफिट आएगा, लॉस प्रॉफिट ही आएगा। 15 बार 27 3 30, 60,000। 30,000 रुपये टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में। 60,000 रुपीज़ का 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा यहाँ पर। 3:2:1 में बांटेंगे तो 15,000 यहाँ और 10,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। और यही हो रही है हमसे गलती, यही हो रही है हमसे गलती। उस गलती को सुधारेंगे हम। पेन है दूसरे कलर का। ये जो बात लिखी है ना दोस्त, फिक्स्ड कैपिटल, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये प्रोपोर्शन तो कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल से, ये जो कैपिटल है हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो जो सारी चीज़ें याद करो, वो दिन जब मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाया था, ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएगी। और सर करंट अकाउंट तो यहाँ पर, करंट अकाउंट तो यहाँ पर है ही नहीं, और ना इसमें बनाना है हमें करंट अकाउंट। अच्छा बनाना है ना सर, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आया बेटा? समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हम बनाएंगे, ये हम क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट वो सेम ही रहना है, बनाना चाहेंगे बना देंगे, पीछे एक लाइन खींचनी है बस। क्या लिख रहा हूँ मैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी, सारी बिल्कुल। ये जनरल रिजर्व, अगर यहाँ कोई गुडविल होती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता, ये गुडविल एडजस्टमेंट, सब ये करंट अकाउंट में जाएगी सब। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसे पहले इस प्रॉफिट को उठाएंगे, इसलिए वो वर्ड फिक्स्ड कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट था। पहली बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहाँ छुपा हुआ था हमारा ओल्ड। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही 15,000, 10,000 और 5,000। दूसरा जनरल रिजर्व, दूसरा जनरल रिजर्व, $1,80,000 का 5:3:2 में बटेगा तो 90,000 इधर, 60,000 इधर और 30,000 इधर। अब रहेगी कहानी गुडविल की। गुडविल के बारे में बात करेंगे। ये न्यू रेशियो दिया हुआ दैट द गुडविल ऑफ द फॉर्म एंटायर फॉर्म 1,80,000, बी को उसके हिस्से गुडविल दे दो, ए और सी देंगे। हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। साहब फ्यूचर प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? न्यू रेशियो दिया हुआ, और जब न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहाँ हम छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जितना बाई बैलेंस बी डी रहेगा उतना ही टू बैलेंस सी डी रहेगा। 2 मिनट का बहुत छोटा सा बना लेंगे, जब बनाएंगे तब देखी जाएगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं दोस्तों वर्किंग नोट्स। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। रीज़न क्या है गेनिंग रेशियो निकालने का? सर वो जो गुडविल है वो एडजस्ट होती है गेनिंग रेशियो में, और हमें न्यू रेशियो अवेलेबल है, ओल्ड रेशियो हमने खुद निकाला है। तो गेनिंग रेशियो बराबर, जो मैं फार्मूला भूल गया सर, कैसी बात, आप भूल जाएंगे फार्मूला तो फिर हमें कौन सिखाएगा? ऐसा होता है कभी कभी, वो सबको सिखाता, कभी कभी खुद भूल जाता। तो बी तो रिटायर हो गया साहब, ए ने कितना गेन किया ये बताएंगे, और सी ने कितना गेन किया। सबसे पहले इनका नया क्या है? तो गाइस फ्यूचर प्रॉफिट, जो पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं है। पुराने क्वेश्चन तो गुडविल का शेयर बेच रहा था उसी रेशियो में, इसलिए गेनिंग रेशियो दिया हुआ था। यहाँ फ्यूचर प्रॉफिट्स है तो ये न्यू रेशियो है, पुराना घटा देंगे, ए का ये रहा और सी का ये रहा। 12 आएगा इनका एलसीएम, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3/12, 3 जा 3, 1/12, 3:1। सर ये तो न्यू रेशियो है, और न्यू रेशियो जब गेनिंग रेशियो आ जाता है तो ऐसा लगता है, एक मिनट, 3:2:1 था, बी वो चला गया, तो यही तो सर ये कैसे है? तो हम खुद निकाल लेते पार्ट ए। अरे बेटा पार्ट ए पार्ट बी कुछ नहीं है, मेरी बात समझो। ये न्यू रेशियो इन्होंने दिया है आपको, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो इस बार नहीं दिया, ओल्ड रेशियो आपको खुद बताना है, समझे? ट्रिक के साथ दिया वो ओल्ड रेशियो।
इसलिए हमने ट्रिक नहीं लगाई और गेनिंग रेशियो इस तरीके से निकाला है। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ों से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। जो जा रहा है उसकी गुडविल बता दो। 20 शेयर ऑफ गुडविल बराबर 1,80,000 का 2/6, 60,000 रुपीज़। ठीक है, देन A and C would be debited by such 60,000 in gaining ratio 3:1। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये गेनिंग रेशियो दोस्त कैसे निकाला, सब लोगों को समझ में आ गया ना? टू B's कैपिटल, जाने वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। जो चला गया यार उसको कुछ तो याद कर लो। B's शेयर ऑफ गुडविल, बी मराना है, सी तो नहीं मर गया, बी है, भूल जाते हैं हम, कोई मैं गजनी हूँ थोड़ा सा। B's शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, तो 60,000 देना है भाई को 3:1 में, 45,000 और 50,000, या फिर गलती हो रही है। सर कितनी गलतियाँ होंगी आज आपसे, अभी आपने पीछे समझाया, सर ये गलतियाँ लग नहीं रही हैं, आप गलतियाँ कर रहे हो, जो भी समझो, ताकि आपसे ये गलती ना हो। तो करंट अकाउंट डेबिट करना है आपको, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है दोस्त, फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। सर इसको तो बेटा अब रहेगा थोड़ी ना, जो करंट अकाउंट में एडजस्ट करोगे, ये तो जा रहा है, इसको तो ले जाने दो। यहाँ लिखा भी देखो, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म वी एडेड एंड बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी, अकाउंट्स इन द ऑफ ए एंड सी मतलब करंट अकाउंट्स, क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, तो ठीक है सर, आपने कहा है तो मान ले रहे हैं आपकी बात, हमने कब नहीं मानी है, प्रूफ देते हो आप। तो बी के खाते में बेटा पैसा जाना है, तो ए और सी को तो स्टॉप लगा दो, बाई एस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है ऊपर वाला, कैपिटल अकाउंट नहीं है, नहीं तो बैलेंस लिखता मैं इसका, और बाई सी करंट अकाउंट। तो ए से बोला, वो बी से बोला ए ने, बी ने बोला ए से मुझे कितना पैसा दोगे जाने का, बोला 45,000 दूंगा, क्योंकि मैंने गेनिंग रेशियो में 3:1 आया है। इधर बात करेंगे तो दोस्त, इधर किसका नाम लिखेंगे, जो जा रहा है, उनके खाते में इसका नाम, इनके खाते में उसका नाम, यहाँ लिखेंगे 45,000 और 15,000 टू बैलेंस शीट। $1,05,000, 70,000, 70, तो बी को तो पैसा ही दे देना है, बी का कहे करंट अकाउंट बना दिया रे, बी को तो सब पैसा देना है। अरे यार, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। करंट अकाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 10,000, 60, 70,000, 1,20,000। ठीक है, $1,30,000 है, 80,000, 105 में से 60,000 इधर आएगा, और 20,000 इधर आएगा, बैलेंस शीट करंट अकाउंट 60 और 20, सही है दोस्तों। तो ये आएगा आपके नई बैलेंस शीट के। सर कैपिटल अकाउंट नहीं बना, वो उतना ही आएगा, जो कितना, इसका 360, इसका 120, बीच वाले को पेमेंट करना है, तो उसके लिए पीछे मैं बना दूंगा कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैश एट बैंक,
इसमें क्या याद रखना है, देखो हम क्लास के हम लास्ट चैप्टर में क्या याद रखते थे हम, कितना पैसा आया है तो नए कैपिटल जोड़ते थे और प्रीमियम जोड़ देते गला था। यहाँ पर कितना पैसा गया तो 50,000 रुपये उसको कैश पे कर देना हमें, अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे, और बैलेंस ट्रांसफ़र करना उसके लोन अकाउंट में। तो 50,000 माइनस हो जाएगा 80,000 में से, क्योंकि हम पे ऑफ कर रहे हैं, 30,000 बचे। नेक्स्ट डेटर्स के लिए क्या याद रखोगे, ऑलवेज क्या होगा, न्यू प्रोविज़न। तो 1 लाख में से प्रोविज़न माइनस हो जाएगा 5,000 का। सर 3,000 है वहाँ तो, अरे वहाँ होने तो नया कितना है। ओके, स्टॉक में कोई झोल है क्या, नहीं है, 90,000 का उतार दो सीधा। मशीनरी में कोई झोल है क्या, 12,000 का टैप है, 2,40,000 की, तो 228,000। प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल तो उधर आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाती है हमसे 10,000 का, रिवैल्यूएशन टैली करते हैं ना सर सब। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की थी और 50,000 बढ़ी थी, 5,50,000। क्रेडिटर्स कोई झोल है क्या, नहीं है, 1,08,000। तुरंत चिपका दो। प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 15,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट्स 3,60,000 ए का, और सी का है 1,20,000। फिक्स्ड वाले 4,80,000। करंट अकाउंट्स ए का और सी का 60,000, 20,000। और लोन कब आएगा, जो हम कैपिटल अकाउंट पूरा बना लेंगे वो यहाँ बनेगा। तीनों का बनेगा सर, बनेगा तो बेटा तीनों का ही, 2 के में एडजस्टमेंट आनी नहीं है, बस बाई बैलेंस बी डी और 2 बैलेंस सी डी बराबर से ही आ जाएगा। 1 के में आनी है जो जा रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, जो चैप्टर नंबर 2 में कर रखा है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि फिक्स्ड है तो सब में सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। 360, 240 और 120। अब एक बात यहाँ याद रखना है, यहाँ जो आपको सीखना है, इसका 2 बैलेंस बी डी हो गया, यहाँ लिखना 2 बीस कैपिटल अकाउंट, जो भी सारा पैसा है बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितना था, 1,30,000 का। सर ये क्यों किया, क्योंकि भाई उसको जाना है, वो जा रहा है, तो बाई 20 करंट 1,30,000। तो बाकी सबका सेम ही रहेगा। 360, अभी रुक जाओ। 2 बैंक, पहले पे ऑफ कर दो इसको 50,000 रुपये, 370 है। फिर 2 बैलेंस 2 बीज लोन 3,20,000। फिर 2 बैलेंस सी डी 3,60,000, 1,20,000 जो हमने पीछे लिख दिया है। तो ये है कहानी दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 की। एक एंट्री और पास कर दो लास्ट में, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन 3,20,000। सर इतनी गुस्सा क्यों है आपको, मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज। 4 लाख, 4 लाख, 8,80,000, 9,88,000, 10,03,000, 10,03,000 जा रही है, सही है। यहाँ की बात करें तो 10,000 ही है। 5,60, 7,60, 7,88, 1,18,000, 9,08,000, 10,03,000। एक बार टैली कर लेना। और ये था आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 39। कुछ ज़्यादा बेहतरीन तो स्थानीय थे और फिक्स्ड कैपिटल की वजह से पॉइंट थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है 40, ताकि फिर मैं नए वीडियो में आपको नया टॉपिक करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है दोस्त, आनंद, बिहारी एंड शिवेन आर इक्वल पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं, आनंद, बिहारी एंड शिवेन।
1:1:1 की। बिहारी भैया जा रहे हैं, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, जा रहे हैं बिहारी। एंड इस क्लेम इंक्लूडिंग इस कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इस 40,000। इनका जाने का हिसाब किताब तय हो गया और 40,000 रुपये लेके जा रहे हैं। इस पेड इन काइंड, काइंड मतलब क्या होता है, जब हम कैश में पे नहीं करते, गाड़ी ले जा, मोटर व्हीकल ले जा, इन्वेस्टमेंट ले जा, फर्नीचर ले जा, पैसा नहीं है। अब व्हीकल हम उन्हें पे कर रहे हैं, व्हीकल 20,000 रुपये की, विच इज़ अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म टिल द डेट ऑफ द रिटायरमेंट द बैलेंस इन कैश। एक हम उन्हें ये दे रहे हैं और बाकी का पैसा कैश दे रहे हैं। अब स्टूडेंट से गलती क्या हुई थी, हमें उन्हें 40,000 देना है, 20,000 की व्हीकल पकड़ो, 20,000 रुपया कैश पकड़, पर ऐसा नहीं होगा सर। तभी तो आप कराएंगे इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा होना होता सर, रीवैल्यूएशन कहीं तो बोल नहीं रहा बेटा, ये क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जी इसके पिताजी की है क्या जो उठा के चल देगा, नहीं ना, ऐसा बोलता नहीं हूँ मैं वर्ड, पर कभी कभी फॉर द पार्ट ऑफ जोक। ये सबसे पहले मोटर व्हीकल यहाँ आएगी, 3 हिस्से होंगे इस मोटर व्हीकल के, 3 टुकड़े किए जाएंगे इसके इक्वली टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। आनंद बिहारी और शिविन, अजीब सी नाम है। 3 टुकड़े किए जाएंगे इस 20,000 रुपीज़ के, तब दी जाएगी उसको, समझ गए। तो 3:3 1:1:1 में 6,667 6,667 6,666 6 18 2 20, ठीक है। अब बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो इसका कितना पैसा बनता है, बाई बैलेंस BD और बाई गुडविल आनंद वगैरह 40,000 रुपीज़। 6,667 इसको ये भी मिलेगा। 2 मोटर व्हीकल देंगे ना इसको, कितने की, 20,000 की, और बाकी का पैसा देंगे कैश। इसकी आपको एंट्री बनानी है, क्या नाम है ना इसका, बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना देंगे हम इसको पैसा, 46,667 भाई उसका हिस्सा है, ठीक है। 20,000 की मोटर व्हीकल देंगे, 26,667। अच्छा कौन घाटे में रह जाता सर, बिहारी घाटे में रह जाता, ये तो इनको तो मज़े आ जाते, उसको ज़्यादा देना था। 2 मोटर व्हीकल 2 कैश। छोटा सा क्वेश्चन था बस, जस्ट को निपटाना था यार मुझे, सच बताऊँ तो गाइस इसके बाद नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। कल थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी, इसी वाले रूम में वीडियो बनाई जाएगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहिए आप सब, जैसे रहते हैं अच्छे लगते हैं आप। कल के लिए कॉन्सेप्ट तैयार है, एक और एक कॉन्सेप्ट और तैयार करना है मुझे, तब बनेगी नई वीडियो।